हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको मैच करने हैं और लास्ट में आपको स्कोर बताने हैं कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस हमने लिया है, तो इसमें से आपका स्कोर क्या है आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव मंडल का अजैविक घटक है। मतलब जैविक घटक नहीं है, वो क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे बताना अजैविक घटक नहीं है, सॉरी नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे नहीं पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा, जैसे अभी मिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कवक जो है ये हमारा जैविक घटक के अंतर्गत आता है, जबकि प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस जो है ये अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, तो कवक, थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर जो है सेर परियोजना अवस्थित है। ठीक है, तो गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए, गिर सेर परियोजना जो अवस्थित है ये कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा और लास्ट में केवल आप लोग रॉन्ग याद रखिए कि आपने रॉन्ग कितना किया, बाकी आपका करेक्ट निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF, ये इससे तो आप लोग काफ़ी परिचित हैं। तो इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड है या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे WWF से क्या रिलेशन है तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आई होप कि आप सभी का सही होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं या फिर जो भी क्लासेस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर तभी मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ठीक है, तो भारत में कौन सा ऐसा एजेंसी है जो कि प्रदूषण को मापने से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल है या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है या केंद्रीय जल आयोग है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया है। फ्रेंड्स, ये बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप कि आप लोग सभी का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोटोपैक्सी। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है कोटोपैक्सी, तो सिसिली में या हवाई में या फिर एंडीज में या फिर रॉकीज में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है, तो ये एंडीज पर्वत में स्थित है। कहाँ, तो एंडीज पर्वत में स्थित है। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत कहाँ है, तो साउथ अमेरिका के, कहाँ, साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है एंडीज पर्वत। ठीक है, और ये क्या है, तो एक जागृत ज्वालामुखी है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तिब्बत की सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी, यानी कि सांगपो नदी कहाँ है, तो तिब्बत में। तो तिब्बत की सांगपो नदी जो भारत में किस नाम से जानी जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। ठीक है, जब ये भारत में आती है तो ये किस नाम से जानी जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये
पता होगा पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च श्रेणी पे जो है उपभोक्ता वो कौन होते हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या फिर शाकाहारी, ठीक है। तो घास भूमि क्षेत्र का जो परितंत्र होता है, इसकी जो खाद्य श्रृंखला होती है, तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता इसमें कौन होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर, ठीक है, ये आप सभी को पता है। वायुमंडल का जो स्तर होता है, लेवल होता है, जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो पृथ्वी तल के जो हमारा ये अर्थ है, तो सबसे पहला जो ये लेयर होता है, ये क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, या फिर मध्य मंडल है, या फिर आयन मंडल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा। तो ये इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। और जितना मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो जीके का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे के लिए जो होता है क्लास 3 to 5 में जो ईवीएस है, उसमें सारे चीजों का समाकलन ईवीएस करके ही रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, तो ईवीएस का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो स्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और रसिया हो गया, ठीक है। तो ये 5 कंट्री है, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ठीक है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, या फिर गुजरात में है, या राजस्थान में, या फिर असम में है, ठीक है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ है, तो अलवर में है, ठीक है। कहाँ, तो अलवर में, अलवर राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है हमारा, ठीक है, तो उसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो एटीपी होता है, सूर्य प्रकाश होता है, डीएनए होता है, या फिर आरएनए होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य प्रकाश, ठीक है, सनलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ठीक है। तो यह जो एक रचना है, ये किसकी रचना है आपको बताना है, अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, या फिर मेंडल की, या फिर रॉबर्ट हुक की, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति जो रचना है, यह किसकी है, तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका सेकंड नंबर, यानी कि चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है। चलिए आप लोग जरूर लास्ट में बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा है तो 23.5 डिग्री पर है, या 22.5 डिग्री नॉर्थ, या 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ में है, ठीक है। तो मकर रेखा जो है वो कितने डिग्री पर है आपको बताना है, नॉर्थ में है या साउथ में है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है हमारा, ये भूमध्य रेखा है, तो ये ऊपर क्या हो गया, कर्क रेखा, और ये क्या हो गया, मकर रेखा। तो हमारा ये जो साउथ साइड है, यही यही है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये हुआ बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह कहाँ है, जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, या फिर पेरिस में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आई होप कि आपका भी सही हुआ होगा। लास्ट में आप लोग स्कोर अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी वॉच कर रहे हैं आप सभी से इतना सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और ये सेशन जब खत्म होगा तो कम से कम एक शेयर आप अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला ये आप सभी को पता हो, काफ़ी फेमस मेला है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में, ठीक है। तो पुष्कर मेला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में किया जाता है, ठीक है। अजमेर कहाँ है ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको स्कोर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पे देखिए पराबैंगनी किरण है, यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे जो हानिकारक है वो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पराबैंगनी किरणों में जो सबसे अधिक हानिकारक है वो एक नंबर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट ए यानी कि यूवीए, ठीक है। तो ये था हमारा 18 क्वेश्चन। तो आप लोग स्कोर बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।